दोस्तों, मेरा नाम राहुल गौतम और आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक ऐसी स्टोरी लेकर कि आखिर हम लोग अपनी समस्याओं से इतना क्यों जूझते रहते हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। राजस्थान में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और इसी वजह से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी भी था। एक दिन उसे कहीं से पता चलता है कि उसके गाँव के बाहर कोई संत आए हुए हैं। तो वो अपना मन बनाता है कि वो उन संत के पास जाएगा और अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान उनसे पूछेगा। तो वो देर ना करते हुए उसी शाम वो जो महात्मा होते हैं उनकी कुटिया के पास पहुंच जाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद से जो महात्मा होते हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता है और वो महात्मा जी के पास जाके कहता है कि बाबा, मुझे मेरी समस्याओं का समाधान बताओ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। एक समस्या मैं ठीक करता हूँ तो दूसरी समस्या मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। कभी घर की समस्या, कभी परिवार की समस्या और कभी मेरे को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या लगी रहती है। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी जो समस्याएं हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं और मैं एक सुखी जीवन जी पाऊँ इस दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि भाई मैं तेरा जो सवाल है उसको समझ गया, तेरी परेशानियों को मैं समझ गया और मैं तेरे को इनका उपाय कल बताऊंगा। आज तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। तो वो कहता है, बाबा जी बताइए क्या करना है। तो बाबा उससे कहते हैं कि भाई मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। तो आज रात आपको क्या करना है, आज रात आपको उनके पास जाना है, सारे ऊँटों को बैठाना है और उसके बाद आपने सो जाना है। तो व्यक्ति खुशी खुशी चला जाता है और बाबा अपने तंबू में जाके सो जाते हैं। अगले दिन बाबा उसको अपने पास बुलाते हैं, जो संत होते हैं वो उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं भी रात आपको नींद तो अच्छे से आई। तो वो व्यक्ति कहता है, बाबा रात भर में एक पल के लिए नहीं सो पाया, क्योंकि मैं एक ऊँट को बैठाता था तो दूसरा ऊँट उठ जाता था, दूसरे को बैठाता था तो एक ऊँट अपने आप उठ जाता। तो मैं इसी रात भर मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं जो सारे ऊँट थे उनको नहीं बैठा पाया। बाबा मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा रात कि कुछ ऊँट तो खुद ही बैठ गए होंगे, कुछ को तुमने बैठाने का प्रयास किया होगा तो वो बैठ गए होंगे, कुछ ऊँट ऐसे होंगे जिन्हें तुमने बैठाने का बहुत प्रयास किया होगा बट वो नहीं बैठे होंगे, बट थोड़े समय बाद वो उनमें से कुछ ऊँट थे जो अपने आप ही बैठ गए होंगे। वो व्यक्ति तत्परता से बोलता है कि हाँ बिल्कुल बाबा, ऐसा ही हुआ। तो बाबा उसको समझाते हुए कहते हैं कि भाई कुछ जो समस्याएं होती हैं वो अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ जो समस्याएं होती हैं उनको आप प्रयास करते हैं और वो हल हो जाती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी वो हल नहीं होती हैं। तो आप उनको समय पर छोड़ दो, वो अपने आप ही हल हो जाएंगे। साथ बेटा, तुमने एक अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी तुम एक साथ सारे जो 100 के 100 ऊँट थे उनको नहीं बैठा पाए होगे, क्योंकि आप एक को बैठाते होगे तो दूसरा खड़ा हो जाता होगा, दूसरे को बैठाते थे तो तीसरा खड़ा हो जाता होगा। इसी तरह हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं कि आप एक समस्याओं को ठीक करने में लगते हो तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या को हल करते हो तो तीसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। समस्याएं जो होती हैं वो ऊँटों की तरह ही होती हैं। एक समस्या आप हल करने की कोशिश करते हो तो दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी और दूसरी समस्या को हल करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने तीसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। कभी आपके जीवन में कम समस्याएं रहेंगी, आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। इनमें उलझे रहने के स्थान पर आप इनको साइड करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। होता है उनको अब उन संत की जो बात थी वो समझ में आ जाती है कि उसको अपनी समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब सुख हो चाहे दुख हो, वो अपनी समस्याओं को एक साइड करके जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी ही स्टोरी और जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।